आई वॉन्टेड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। तो ब्लॉक से ब्लॉक में आर की फोकस एरिया इज़ कि ये लोग पैसा बनाए हमारे से जितना ज़्यादा बना सकते हैं। घर वालों को ऐसा लगता था कि पता नहीं शायद कोई स्कैम कंपनी में फंस गया है, बिकॉज वी डोंट चार्ज पीपल हु कम टू आवर प्लेटफॉर्म हैकर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सारा फ्री है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फ्री हैं, एकदम फ्री है। हाँ। जब मैं गुरुद्वारे में खाना खाने लगा मैं इतना ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। आई फेल्ड देम। आई यूज़ ए फिलोसफी कोल्ड लो हैंगिंग फ्रूट्स। तो लो हैंगिंग फ्रूट्स का क्या मतलब है कि जो सबसे नीचे फ्रूट हो उसको सबसे पहले तोड़ो। पढ़ता मैं जीरो था, तो जो भी सब्जेक्ट मैटर थे मैं वही काम कर रहा था जो मैं अपनी कंपनी में करता था। एसबीआई के किसी भी ब्रांच में आप जाएंगे ना, तो काफ़ी बढ़िया कोट आपको मिलेगा कि अगर अच्छा लगा हमारी सर्विसेज तो दूसरों को बताएं, अगर बुरा लगा हमारी सर्विसेज तो हमें बताएं। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं ना, तो ओनली थिंग दैट यू शुड बी एमिंग इज इम्पैक्ट। बीइंग अ एम्प्लॉय राइट इज फार मोर लुक्रेटिव देन रनिंग ए कंपनी। इंडिया में क्या है कि आप अमीर होना चाहते हैं राइट, बट साथ साथ में अमीर को गाली भी देना चाहते हैं राइट। हमारी एक लाखों की डील थी, उसके पैसे आ चुके थे, हमें वापस करने पड़े। क्या ये बात सच है कि इंडिया में आज भी बिजनेस करना है तो उसके पीछे एक ना एक हाथ होना ज़रूरी है पॉलिटिक्स का? आज के टाइम में इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। खर्चे कम करके कभी कुछ बड़ा नहीं बनता। तो फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर्स ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है कंट्री का कि सेव करो, दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। तो एक टी शर्ट को बेचने की जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट थी अराउंड 12-15 रुपये थी, मैं उसको 1-1.5 रुपये पे ले आया था। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं साहिल सर। कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Thank you first of all, right? And introducing myself, right? I started my journey as working as an intern in a custom apparel company, right? And I scaled that company to the second largest custom apparel company, right? And from an intern, I become the chief operating officer there, right? And built a very strong operational efficient company, right? तो उसमें जैसे टी शर्ट्स बनाते थे ऊबर ईट्स के लिए, जेपी मॉर्गन के लिए, इंडिया की सबसे बड़ी कॉलेजेस जैसे आईआईटीज़, एनआईटीज़। एंड बिफोर कोविड तक हम वो करते रहे राइट। उसके बाद मेरे को क्रिप्टो के बारे में पता चला, ब्लॉकचेन के बारे में पता चला, एंड आई गोट इंटरेस्टेड। सो आई इन्वेस्टेड 2017-18 इन बिटकॉइन। एंड उसके बाद आई फील कि देयर इज़ ए लैक ऑफ नॉलेज, तो हमने एक चैनल शुरू करा विद द नेम ऑफ फिनस्ट्रीट। So I was the head of partnerships there, right? And I scaled that channel to 78,000 on YouTube, right? And we were having close to 4.5 million followers on short video platforms जैसे जोश हो गया, ये बाकी जो इंडियन ब्रांड सोशल मीडिया के, उन पे हमारे पे काफ़ी अच्छी रीच थी। एंड ये हमने आफ्टर 2022 काफ़ी ज़्यादा कोविड के अराउंड काफ़ी ज़्यादा स्केल करा। इसमें हमने कोर्सेज काफ़ी सारे करवाए आईआईटीज़ के साथ मिलके क्रिप्टो एजुकेशन के अराउंड, राइट। एंड इसके बाद हमने जो है ब्लॉकचेन एजुकेशन के ऊपर हमारे स्टार्ट करा काम, राइट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ माइनिंग डेप्स, जहाँ पे हम कॉलेजेस में जाके एजुकेट करते थे। एंड काफ़ी सारी वर्कशॉप्स करवाई हमने इसके अंदर, जिसमें हमने इंडिया की जो सबसे बड़ी ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी है पॉलीगन, उसके साथ भी काम किया, राइट। एंड और भी कपल ऑफ ब्रांड्स हैं जिनके लिए हमने बहुत बढ़िया काम करा। एंड काफ़ी सारी रिनोड इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटीज़ एंड ऑल है, वहाँ पे जाके भी हमने सारा एजुकेशन के अंदर दिया। एंड देन आई फेल्ट कि वट इज़ द मैक्सिमम इम्पैक्ट वी कैन क्रिएट, राइट। सो आई यूज टू कंसल्ट companies in the blockchain and Web3 space, offline events, because of my operational background, कैसे करवाने हैं, कैसे you can bring audience, right? So we started in 2023 Block से Block. So currently I am the founder of Block से Block. This is the main thing that I do, right? And the key focus area at Block से Block is to help builders. Builders कोई भी हो सकता है, right? You can be a builder, I can be a builder, anybody, right? Who is building anything. And I have realized the only thing that you need, right, is money, right? Majority लोग कहते हैं money can't buy everything, but I feel so 99% problems can be solved by money, right? So what we do at Blockstep majorly, obviously it's a developer adoption platform, right? Globally we used बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करती हैं, राइट। चाहे ब्लॉकचेन की प्रोटोकॉल लैब्स हो, चाहे नियर फाउंडेशन हो, राइट, ICP हो, राइट। These are the few of the companies that we have worked with, right? And emerging companies like Story also use us.
सो दिस इज़ व्हाट वी डू राइट, मेजरली लाइक वी आर फोकस्ड, हमारा जो मेजर काम है वो है हैकाथॉन्स. सो वी ऑर्गेनाइज हैकाथॉन्स राइट, जहाँ पे हम काफ़ी बड़े अमाउंट ऑफ पूल्स ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. लाइक लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, 3-4 महीने में ही वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड $7.5 lakh. So you can Okay. calculate six, That's a seven. great amount. Yes. So this is what I am doing. Like from this is like last 8 years journey, right? So I started my entrepreneurship like 8 years down the line, right? So I started off immediately after clearing my +2, right? Okay. So yeah, that is like basic recs you can say. Sir, as you have introduced yourself in the brief, right? But I want to know that कि आप BSB को स्टार्ट करने के पीछे आपका क्या रीज़न था, लाइक द होल जर्नी एंड द रीज़न लाइक कि मुझे ये वाली चीज़ करनी है. So it's a very emotional story, right? So I was on a trip to Haridwar. ओके. जब मैंने आपको बताया मैं कस्टम अपैरल में, तो मैं घूम के टी शर्ट्स दिखाता था, सैम्पल्स एंड बेचते थे. एंड वहाँ पे लाइक हरिद्वार, ये सारे ऋषिकेश, तो लास्ट जो स्टॉप था हल्द्वानी था. ओके. एंड हल्द्वानी में मैं गया एंड लाइक सैम्पल्स दिखाया एंड ख़त्म हुआ काम एंड वापस आना था. और शाम के 6 बजे थे, तो मेरे पास टिकट के भी पैसे नहीं थे. हल्द्वानी से चंडीगढ़ की जो बस है वो 12 घंटे लेती थी उस टाइम पे, 2019 की बात है. ठीक है. तो मैंने किसी से मांगे उस टाइम पे जो दोस्त थे कि भाई मेरे को 500 रुपये आप GPay कर दीजिए. एंड पैसे निकला कुछ मेरे पास, मैंने टिकट ली काफ़ी एंड मुश्किल होता है सर मांगना, है ना, हाँ कि एक बस की टिकट के लिए हम किसी से हाँ, पैसे तो मांग रहे क्योंकि हैं. उस टाइम पे स्ट्रगलिंग फेज था, लाइक वी डोंट हैव द मनी एज ए कंपनी, वी वर स्ट्रगलिंग. एंड फिर पैसे जब आए मैंने निकाले ATM से, वहाँ पे बस स्टॉप पे पैसे लिए, टिकट ली एंड बैठ गया. अब अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि पैसे खाने के तो चलो नहीं थे, बट पीने के भी नहीं थे. लाइक पानी की बोतल 20 रुपये की आती है, राइट, एंड मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 17 रुपये थे. ओह. एंड और हल्द्वानी से 12 घंटे का सफ़र है, राइट. एंड एक मूवमेंट आया ऐसे कि 8-9 बजे हैं, अराउंड हरिद्वार के अराउंड आ गए थे. आई थिंक हरिद्वार के आसपास थे. तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगे एंड आई क्लोज माई आइज एंड आई सेड कि भाई भगवान से आई प्रेड कि भाई मेरे को ना आप नींद ले आओ, बिकॉज मैं इस प्यास से तो लाइक आई कैन नॉट सर्वाइव दिस. एंड देन दैट डे इज़ लाइक द पिवटल डे कि लाइक एवरी सिंगल डे आई वोक अप, राइट. वो 3 रुपये की जो कीमत है कि 17 रुपये की वो 3 रुपये रह गए और पानी की बोतल नहीं खरीद पाया. तो आई फील कि मनी इज़ ए बिग कंस्ट्रेंट. तो ब्लॉक से ब्लॉक में आर की फोकस एरिया इज़ कि लोग पैसा बनाएं हमारे से, जितना ज़्यादा बना सकते हैं. लाइक आर बी लाइक गैम्बलिंग और समथिंग, वी आर जस्ट नॉट एनीथिंग रिलेटेड टू दैट. हमारा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम हैकाथॉन्स करवाते हैं और न्यू एज टेक्नोलॉजी, जैसे AI हो गया. अभी हमने AI की एक हैकाथॉन लॉन्च करी है इंडिया में, जिसमें हम 1800 डेवलपर्स ऑलरेडी पार्टिसिपेट करें, जिसमें हम $5000 का प्राइस पूल देंगे सिर्फ इंडिया में. ओके. एंड तो answering your question, the main reason motivation is my own struggles, right? And I don't want, obviously यार देखो India is a big country और overall world की मैं बात करूँ, because we aspire to be the world's largest builders platform. We cannot solve it for everybody, right? सबको तो पैसे नहीं मिल सकते, right? बिल्कुल बिल्कुल. बट आर इनिशिएटिव, आर फोकस एरिया, हमारी कोशिश है कि जितने ज़्यादा लोगों को हम हेल्प कर सके पैसों के साथ वो हम करें, एंड उस जर्नी में उनको वो अपना स्किल सेट भी इंक्रीज़ करें. आपने मुझे अपनी जर्नी का पूरा ब्रीफ दिया, बट इसके अंदर आपने ऐसा कोई इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं बताया कि दिस वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, कि जिसमें सबसे ज़्यादा मैंने एंजॉय किया इस जर्नी के अंदर. आई वांट टू नो अबाउट दैट पार्ट. सो सबसे इंटरेस्टिंग अभी जर्नी का पार्ट जो है वो अभी रिसेंटली आया था. सो एक इंस्टीट्यूट है IIIT सोनीपत, उसके एक स्टूडेंट है शुभम नाम से. ओके. वो रेगुलरली हमारी कम्युनिटी ब्लॉक से ब्लॉक में पार्टिसिपेट करते रहते हैं. तो उन्होंने एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, प्रोटोकॉल लैब्स की हैकाथॉन थी, PL जेनेसिस. तो उसके अंदर उन्होंने जो है अराउंड $16,500 जीते, राइट. 16,500 आप डिवाइड कर सकते हैं, राइट. अराउंड 12-15 लाख रुपए उन्होंने जीता. प्लस उन्होंने एक एक्सेलरेटर में भी वो सिलेक्ट हो गए. अब उसमें फैंटेस्टिक बात यह है कि उस एक्सेलरेटर के अंदर जो 3 महीने का प्रोग्राम है, उसका जो एंड होगा लाइक डेमो डे होगा, वो सैन फ्रांसिस्को में होगा एंड फुल्ली स्पॉन्सर्ड वो सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं.
तो जब ये वो जीते, पहले तो उनको समझ नहीं आया कि ये कैसे होगा एंड ऑल दैट। काफ़ी बड़ी चीज़ होती है इतनी छोटी एज के अंदर इतना। हाँ, एंड ही इज़ आई थिंक सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट ओनली, राइट। ओके, मतलब 19-20 साल का लड़का हाँ, होगा। तो मैंने उनके साथ कहने की कॉल करते हैं, ही वांटेड टू नो समथिंग एंड जब मैंने कहा कि हाउ इज़ योर फील, लाइक कैसे समझ आ रहा है एंड लाइक घर वाले क्या मान रहे हैं, तो इस सेट कि घर वालों को ऐसा लगता था कि पता नहीं शायद कोई स्कैम कंपनी में फंस गया है, बिकॉज वी डोंट चार्ज पीपल, राइट, एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी। हम जो B2C है, लाइक जो कस्टमर साइड है, पीपल हु कम टू आवर प्लेटफॉर्म हैकर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सारा फ्री है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फ्री हैं। एकदम फ्री है। हाँ, तो उनको ऐसा लगा कि यार अगर कंपनी फ्री है तो इतने बड़े अमाउंट कैसे ये प्रॉमिस कर रहे हैं। हाँ। एंड दे सेड कि यार जब मैंने घर वालों को बताया और वो पैसे उनके अकाउंट में ऑब्वियसली जब आया उनका प्राइस मनी एंड दे वर वेरी हैप्पी, वो मुझे मूवमेंट लगा कि यार ये कुछ मूवमेंट्स हैं, राइट, जिसके लिए मैं जीतता हूँ, राइट, एंड फीलिंग दैट हैप्पीनेस। देखो वो पैसे मेरे पास नहीं आए, राइट, एंड बिकॉज एंड इट इज़ लाइक वेरी डेडिकेटेड शिफ्ट कि आप ऐसे समझो कि आप पैसे नहीं बना रहे, कोई और पैसे बना रहा है, बट फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी जीत है। सो वो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। ओके, सो ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ होती है सर कि दूसरे की खुशी को देख के खुद से खुश होना। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 17 रुपीज़ वाली स्टोरी के अलावा ऐसा कोई लोएस्ट पार्ट आया आपकी लाइफ में जिसको आप आज पीछे देखो और आपको ऐसा लगे कि उस टाइम मुझे लग रहा था कि यार मैं बहुत ज़्यादा मुझे ब्रेक डाउन हो गया है और शायद इसके बाद मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। ऐसा आता है कभी कभार, मेरी लाइफ में भी आया था, बट आई वांट नो अबाउट दैट कि बट आज आप उसको पीछे मुड़ कर देखो कि यार अगर ये चीज़ ना हुई होती तो। एक मुझे मूवमेंट याद है, 2018 के बात है, 2018 की, हम मनाली गए थे एंड मनाली में क्या हुआ था कि हमने कोई टी शर्ट्स बना के, जो एक ले का मैप होता है ना, मनाली टू ले का मैप, हाँ हाँ, उसको एम्ब्रॉयडरी करवा के टी शर्ट बना के हम लेके गए थे ठीक है। एंड उसको वहाँ पे सोच रहे थे कि वहाँ जाके बेचेंगे। एंड मैं थे, मेरे को फाउंडर साथ में गए थे, हम दोनों गए थे उस टाइम पे एंड हमने वहाँ जाके लाइक हमने लगा कि हम दुकानों पे देंगे, लोग लेंगे और लाइक वो आगे सेल कर देंगे, राइट। एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ, राइट, कि जिस भी दुकान पे जाएं वो कहे कि हम नहीं लेंगे, मतलब ऑलरेडी हमारे पास सामान काफ़ी है एंड हम नहीं खरीदेंगे। तो अब हमने सोचा कि यार ये तो ले नहीं रहे, तो अब हम क्या करें। तो हमने क्या करा कि हमने 2 टी शर्ट्स भरी एंड वहाँ पे ना जब आप मनाली से निकल के लेह की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एक पुल आता है, लोहे का पुल, एंड फिर उसके आगे जाके एक मतलब रोड हो जाता है जहाँ से आपको हॉट एयर बैलून्स भी दिखते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे साइड पे ना किसी की चाय की रेडी पड़ी हुई थी, पुरानी सी, लाइक अबंडेंट थी, कोई यूज़ नहीं करता था। ठीक है। एंड उस रेडी को मेरे और लाइक जो मेरे को फाउंडर है उन्होंने साफ़ करा, राइट, और हमने उसके ऊपर टी शर्ट लगा दी, लाइक कि टी शर्ट, एंड हम लोगों को ऐसे हाथ दे रहे हैं कि रुकिए रुकिए प्लीज़ आप टी शर्ट लीजिए। एंड इट वाज द लोएस्ट, बिकॉज कोई रुक नहीं रहा था, नोबडी वांटेड टू बाय, राइट। हमारे पास 200 टी शर्ट्स थी, वी वर एबल टू सेल ओनली 6 टी शर्ट्स एंड उस टाइम पैसे बिल्कुल ही नहीं थे। इवन लॉस में ही थे। हाँ, तो अब पैसे नहीं थे तो क्या किया कि अब पैसे भी कम है, राइट, तो हम खाने के लिए जो है गुरुद्वारे गए, मनाली के अंदर गुरुद्वारे थे वहाँ पे हम। एंड जब मैं गुरुद्वारे में खाना खाने लगा, मैं इतना ज़्यादा रोना शुरू कर दिया, बिकॉज यू फील लाइक मेरे कंपनी में बाकी भी लोग हैं, राइट, दे फील लाइक यार ये जाएंगे वहाँ बेचेंगे एंड पैसा बना के वापस लेके आएंगे, एंड आई फेल्ड देम, राइट। एंड वो एक ऐसा मोमेंट था कि आई फील लाइक यार अब यहाँ से ना इससे नीचे नहीं जाऊँगा, राइट। एंड वी पैक्ड आवर बैग्स, हम वापस आ रहे हैं एंड बस में बैठे हैं एंड शाम हो रही है मनाली में, वी वर कमिंग बैक टू चंडीगढ़। तो हरियाणा रोडवेज़ की बस थी, तो उसकी शीशे से ना जो मनाली का बस स्टैंड है, तो ऐसे सूरज डूब रहा है, लाइक वो मतलब उसके अंदर क्लाउड्स के अंदर जा रहा है, राइट। तो वो पिक्चर मैंने हमेशा मेरे लिए, जब भी आई फील लाइक यार नीचे, तो मुझे लगता है यार उससे नीचे तो मैं, मनाली वाले इंसिडेंट से नीचे तो मैं नहीं जाऊँगा। तो वो मेरे लिए बहुत इमोशनल है एंड आई ऑलवेज लाइक जब भी ये लो हिट होता है, ऑब्वियसली यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि नॉट एवरी डे इज लाइक रोजी डे, कभी ग्लूमी होगा, वो बैक एंड फोर्थ चलता रहता है बिजनेस में। सो वो एक ऐसा इंसिडेंट है जो काफ़ी टच करता है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सर, आपने मुझे बताया कि आप 12th के बाद से इन सब चीज़ों में लग गए थे,
बट एज अ नॉर्मल इंडियन माइंडसेट हम देखें कि 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद जॉब करेंगे, ये एक नॉर्मल इंडियन माइंडसेट है। तो इसे आपने कैसे ब्रेक किया? सो बेसिकली मैं जब 10th में था तो वहाँ पे हमारे वहाँ पे एक टैलेंट हंट हुआ था। लाइक जो ये नीट जो टेक्निकल होते हैं ना, जैसे इंजीनियरिंग के लिए जो हाँ हाँ। जेई उसकी तैयारी के लिए, तो वो कंपनी ने करवाया था। तो स्कूल से हम 10th में जब थे तो मैं और मेरे जो दोस्त थे वो सिलेक्ट हुए थे चंडीगढ़ के लिए, लाइक नेशनल राउंड के लिए वहाँ पे। ओके। तो पहले स्कूल्स में तक फाइनल राउंड था। अब मैं चंडीगढ़ तो आ गया। जब वो मैंने एग्ज़ाम देखा तो वो क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो मुझे समझ ही ना आए, जबकि वो मेरे सिलेबस का पार्ट थे। एंड दैट डे आई रियलाइज़ कि यार ये जो चंडीगढ़ के लोग हैं जो 6th से ही कोचिंग ले रहे हैं, एंड मैंने तो कोचिंग सुनी ही नहीं है, तो मैं 11th-12th में कोचिंग कर मैंने ले भी ली, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं कुछ कर पाऊँगा। एंड दैट डे आई नो कि मैं ऑलरेडी पीछे हूँ। तो वो 10th में ही जो मेरा ईगो था ना वो ब्रेक हो गया। तो अगले 2 साल मैंने कहा कि यार +1 +2 लाइक मैंने अपने होम टाउन जो हिमाचल में है वहाँ से करा, एंड देन आई शिफ्टेड टू चंडीगढ़। एंड चंडीगढ़ में लाइक आई स्टार्टेड आई थिंक 25-26 जुलाई को हमारा पहला डे था कॉलेज का, एंड 19 अगस्त को मेरा पहला दिन था अपना करियर का। तो मैंने बहुत जल्दी ही लाइक फिगर आउट कर लिया कि यार मैंने एज इंटर्न स्टार्ट कर दिया कंपनी के साथ, राइट। आपने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था? नहीं, तो कॉलेज साथ साथ में करता था, राइट। है। तो कॉलेज मेरा क्या था कि अर्ली आवर्स में था, जैसे 9 बजे से शुरू होता था कॉलेज मेरा, तो 12-1 बजे तक था। एंड थोड़ा सा चिल इन्वायरमेंट था, चिल इन द सेंस कि आप फाइन पे करके अपनी अटेंडेंस, फ्री थी? हाँ, तो वो कर सकते थे। तो मैंने स्टार्टिंग में लाइक अटेंडेंस थोड़ी सी मेंटेन करने की कोशिश करी, 60-65%, बट इवेंचुअली फिर वो गिरते गिरते 1% पे आ गई। बट मुझे ये पता था कि जो मैं कर रहा हूँ उससे जो सीख रहा हूँ वो मोर देन वैल्यूएबल है, जो मैं क्लास में सीखूंगा। और इसके लिए आपने ये वाली चीज़ सब आपने पेरेंट्स को बताई थी कि आई एम डूइंग इट साइड बाय साइड विद माय ग्रेजुएशन? नहीं, मैंने उनको ये बात ऐसे नहीं बताई कि मैं कॉलेज नहीं जाता, राइट। ओके। दे वर फीलिंग लाइक कि कॉलेज जा रहा है, राइट। तो उनको कोई इशू नहीं था, राइट, कि लाइक कि आप कॉलेज जा रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना, दैट इज़ योर थिंग। बट इवेंचुअली आई फिगर्ड आउट कि मैं सुबह ही 8 बजे उठ के अपना तैयार होकर ऑफिस चला जाता था। तो आई वॉज डूइंग इट लाइक, तो जो मैंने इंटर्न शुरू करी थी वो 4 घंटे की थी, 4-5 घंटे का आपको बैठना है, राइट, काम करना है। बट मुझे सीखने को मिल रहा था, तो मैं 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे तक, फिर इवेंचुअली मैंने 12-12 घंटे लगाने शुरू कर दिए। एंड दैट वाज समथिंग कि जो आज मैं हूँ, दैट वाज समथिंग बिकॉज ऑफ दैट पीरियड, राइट। ओके। तो घर वालों को मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि उनको बता रखा था कि कॉलेज ही नहीं जाता, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड। नहीं, मानने वाली बात नहीं है, लाइक इन दैट सेंस आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, लाइक आई से कि मेरे घर वाले ऐसे, मगर मैं उनको बता भी देता, बिकॉज एक वो ट्रस्ट फैक्टर इतना ज़्यादा है। लाइक जब मैं अपने होम टाउन में था, सो स्टडीज़ में काफ़ी अच्छा था, राइट। आई रेगुलरली फीचर इन द लाइक लोकल न्यूज़पेपर्स, कि कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई टैलेंट हंट जीत लिया, राइट, या फिर स्कूल में बढ़िया मार्क्स आ गए। सो आई वाज लाइक स्कॉलर था उस सेंस में, राइट। ठीक है। तो वो कोई चक्कर नहीं था उस मामले में। और ये सब चीज़ें आप कहाँ कहाँ पर जीते थे सर? जैसे आपने बताया कि काफ़ी सारे प्राइज़ वगैरह आप अपने, मतलब जब आप अपनी लोअर एज के अंदर थे तब आप जीते थे। कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन जो आपको याद हो? सो एक तो मैं जब आई थिंक 9th में था, राइट, तो अपने डिस्ट्रिक्ट में आई थिंक आई गोट इन 3rd रैंक। जो वहाँ पे एक अपना कोई एनजीओ था, वो एग्ज़ाम करवाता था काफ़ी, हिमोत्कर्ष नाम से, राइट। ओके। तो काफ़ी फेमस था, तो उनका एग्ज़ाम होता था, तो उसमें आया था मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उन्होंने 5,000 रुपये एंड मोमेंटो एंड दैट उस टाइम पे मैंने जीता था। उसके अलावा 10th में हिमाचल में कुछ टॉप बच्चों को लैपटॉप एंड 10,000 रुपये देते, वो मिला था। +2 में आई गोट लाइक आई वॉज 11th रैंक ओवरऑल इन स्टेट। ओके, इन हिमाचल? हाँ, इन हिमाचल ओवरऑल। एंड मेरे को सरकार ने 3 साल तक 10,000 रुपये, 30,000 रुपये की स्कॉलरशिप लगाई थी। तो वो सिर्फ टॉप 200 बच्चों को मिलती है स्टेट के, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। तो ये कुछ मेरी उस टाइम की लाइक रही थी अचीवमेंट्स जो मैंने करी हैं अपनी स्कूल लाइफ में। हाँ, बल्कि सर आपकी मैंने अभी जो जर्नी सुनी उसके अंदर मैंने ये चीज़ नोटिस की कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में कि कॉलेज को ड्रॉप आउट कर देते हैं और अपना खुद का स्टार्टअप लॉन्च करते हैं।
बट ये मैंने आपसे पहली बार सुना कि कॉलेज के साथ साथ भी हम बिल्ड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें ड्रॉप आउट ही करना है। मैं आपको एक ना बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ. आई यूज़ ए फिलोसफी कोल्ड लो हैंगिंग फ्रूट्स. तो लो हैंगिंग फ्रूट्स का क्या मतलब है कि जो सबसे नीचे फ्रूट हो उसको सबसे पहले तोड़ो, सबसे ऊपर वाला मत तोड़ो, राइट. अब मैंने डिग्री में देखा कि क्या डिग्री मेरे काम को इफेक्ट कर रही है, बिल्कुल नहीं, राइट. तो एक मिड टर्म होते थे, 5 सब्जेक्ट होते थे, और एक आई थिंक 5 या 6 मान लो, आई थिंक 6 होते थे, एंड 5 अपने फाइनल होते थे. तो 6 और 6 12 एग्जाम्स देने, यानी कि 12 दिन आपको जाना 3-3 घंटे. पढ़ता मैं ज़ीरो था. सो जो भी मेरे सब्जेक्ट मैटर थे, तो आई वॉज डूइंग ए डिग्री कोल्ड BBA. तो जो भी सब्जेक्ट मैटर थे मैं वही काम कर रहा था जो मैं अपनी कंपनी में करता था. तो मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल देता था, वो सारा कुछ लिखता था. तो आई रेगुलरली गोट मार्क्स इन एक्सेस ऑफ अराउंड 65% से 70% के बीच में मेरे मार्क्स थे, राइट. तो मुझे ऐसा मतलब देखो, क्लाउड चेज मैंने कभी करा नहीं कि यार बाकी कर रहे हैं तो मैं भी करके देखता हूँ. मेरे को यार डिग्री है, राइट, डिग्री आ गई है, घर वाले क्योंकि उस टाइम पे आई वॉज नॉट अर्निंग दैट मच. पैसे बनते थे नो डाउट, बट ऐसा नहीं था कि मैं खुद का खर्चा खुद कर सकता था, राइट. तो अगर घर वाले आपके दे रहे हैं तो आई डोंट वांट टू कि यार मैं उसको कि भाई मैं नहीं करूँगा. अगर तो ऐसा होता कि काम में वो अड़चन डाल रहा, मैं जा सकता हूँ हर टाइम पे, तो आई डोंट फील लाइक कि देयर इज़ ए प्रॉब्लम. तो अब वापस आते हैं सर, जो आपके मेन काम है, आपने मुझे बताया था हैकेथॉन्स, राइट. तो जो हैकेथॉन्स हैं, जैसे एज अ स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट हूँ मैं, तो मैं कोई हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करता हूँ, तो ये मेरी फ्यूचर लाइफ में सच में कोई इम्पैक्ट डालेगा? लाइक मैं कोई जॉब क्रैक कर रहा हूँ तो उसके अंदर मेरे पोर्टफोलियो को एनहेंस करता है सही में, या फिर इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया, प्राइज अमाउंट मिल गया एंड ऑल? ओके. सो आजकल जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे JP Morgan हो गया, एंड इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, गूगल तक भी जो है अपनी हैकाथॉन्स करवाती हैं, उससे बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके रिक्रूट करती हैं. तो हैकाथॉन्स आर द गेटवे टू योर फ्यूचर जॉब्स, पहली बात. अब आपने कहा कि मेरा पोर्टफोलियो उसमें क्या है. अब मान लेते हैं आप और मैं, आपकी भी बीटेक की डिग्री है, मेरी भी बीटेक की डिग्री है, आपका भी 8 CGPA है, मेरा भी 8 CGPA. डिफ्रेंसिएशन क्या है? डिफ्रेंसिएशन है आपका गिटअप. अगर आप एक डेवलपर हैं, आपकी कंपनी आपका गिटअप लेगी. जब भी आप किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें कोड करते हैं, तो वो सारा का सारा कोड आप गिटअप पे पुश करते हैं, राइट. वो आपका एक प्रूफ ऑफ वर्क मान लीजिए. तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंटली इन्हांस कर देता है आपके चांसेस. क्यों? कंपनीज लाइक हम भी रिक्रूट करते हैं लोग, तो थोड़ा सा लाइक इसको कहते हैं कि हाथ पाँव मारने वाला बंदा चाहिए, राइट. आपको मैं सारा कुछ बता दूंगा, राइट. फॉर एग्जांपल वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट, राइट. मैं आपको सारा बता दूंगा कि भाई ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे है, वैसे है, इस तरीके से हमें काम करना है. बात यह कि वो पूरी नुएंसेस नहीं मैं आपको बता सकता, वट विल मेक इट परफेक्ट. वाई? बिकॉज एक चीज़ को हासिल करने के 10 अलग अलग तरीके हैं. वो 10 के 10 आपको एक साथ करना है, उसमें से 2-3 चलेंगे, 7-8 फेल हो जाएंगे, राइट. तो इस तरह की अगर अप्रोच रखते हैं अगर हम, तो फिर क्या है कि हैकाथॉन्स में आप जाएंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है, आपकी जो प्रोफाइल है, वो सिग्निफिकेंटली इन्हांस होगी, एंड आपकी जो फ्यूचर जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी. और जैसे आप बता रहे थे कि आपकी कंपनी भी हायर करती है स्टूडेंट्स को, राइट. तो ऐसी क्या 3 चीज़ें हैं जो आपके HR या फिर आप किसी भी रिज्यूमे में देख कर कि हाँ कि दिस इज़ जॉबेबल पर्सन, व्हाट आर दोज टॉप 3 स्किल्स? मेरे लिए लाइक रेज्यूमे ऐसा तो मैं देख के आई डोंट थिंक सो. सो व्हाट आई डू इज़ कि बात करता हूँ मैं, लाइक मेरा जो हायरिंग प्रोसेस है, सो बात करता हूँ बेसिक लेवल पे क्या मैं उसके साथ काम कर सकता हूँ. लाइक ईगो फ्री पर्सन है, मेरी बात सुनने को राजी है, राइट. बिकॉज अगर वो कोई पर्सन आ गया आपकी कंपनी में जिसको लगता है कि मुझे सब पता है, फिर उसके साथ आप काम नहीं कर सकते, ना करवा सकते. तो बेसिक ये है कि क्या वो बात सुनने वाला बंदा है, उसको मैं अगर टोकूंगा कहीं पे वो गलत कर रहा है तो क्या वो सुनेगा, गुड है, चलो हायर हिम अप और हायर हर. अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि मेरे जो की प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज़ होनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी. आपको मैं काम दूंगा, आपको नहीं आता मेरे पास आएंगे, मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद आप उसको काम को डिलीवर करोगे. अगर आपको आता भी है, आपने सीखा भी है, आपको सब समझ में आ गया, एंड फिर भी आप डिलीवर नहीं कर रहे एंड मुझे बता नहीं रहे इन टाइम, तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा नो फ्लैग हो जाता है, राइट. तो मेरे लिए हायरिंग प्रोसेस में मेरे लिए है होनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी.
अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ आप मेरे पास आइए, मुझे बताइए, बस सोल्व मुझे करना है, राइट? तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। बिकॉज इसमें मैं एक SBI का SBI के किसी भी ब्रांच में आप जाएंगे ना, तो काफ़ी बढ़िया कोट आपको मिलेगा कि अगर अच्छा लगा हमारी सर्विसेज तो दूसरों को बताएं, अगर बुरा लगा हमारी सर्विसेज तो हमें बताएं। बिकॉज सर्विसेज को इन्हांस किसने करना है? बैंक ने करना ना। सिमिलरली बिल्कुल सर। ठीक मैचिंग करना है तो आप मेरे को बताओगे। और इसके अलावा सर विच आर द टॉप सॉफ्ट स्किल्स जो एक पर्सन को डेवलप करनी चाहिए, लाइक विद हिज डिग्री इनटू हिज पर्सनैलिटी, जो उसको अडेप्ट कर लेनी चाहिए, जो बेस्ट ROI देती है इन हिज लाइफ? सबसे ज़्यादा ROI अगर कोई चीज़ देती है वो कम्युनिकेशन है, क्लियर कम्युनिकेशन। लाइक बड़ी हिंदी की कहावत है और मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ कि एक पक्की ना ज़्यादा अच्छी है कच्ची हाँ से, राइट? मतलब क्या है कि इफ़ यूर आस्किंग मी ए फेवर या इफ़ यूर आस्किंग मी समथिंग, राइट, या तो मैं स्ट्रेट नो कह दूँ, राइट? ऐसे बीच में मत फंसाऊँ कि हाँ मैं कर दूंगा, हाँ मैं कर दूंगा, राइट? तो फॉल्स प्रोमिस आप मत दीजिए जब भी आप कॉर्पोरेट में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम योर मैनेजर, राइट, आई एम आस्किंग कि भाई ये कब तक होगा, राइट? तो डोंट बी लाइक कि यार आप अनरियलिस्टिक डेडलाइंस दे दीजिए। क्रिस्टल क्लियर रखिए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, एंड जो क्या नहीं हो सकता उसको क्या करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए वो आप क्लियरली बताइए। एंड आई डोंट फील लाइक कि इससे ज़्यादा ROI आपको मिल सकता है। इंडिया में एज ए कल्चर क्लियर कम्युनिकेशन है नहीं, लाइक, एंड मैंने भी लाइक लेटली आई रियलाइज, राइट, आई वॉज ऑल्सो नॉट लाइक क्लियरली कम्युनिकेटिंग, बट वेरी क्लिस्टर क्लियर कम्युनिकेशन आप रखोगे, आपकी जो बात है चाहे वो सामने वाले को पसंद आए ना आए, दैट इज़ फाइन, बट आप क्लियर जो आपके दिमाग में है वो आप क्लियरली बताइए ताकि उसके मन में कोई डाउट या फिर कोई प्रॉब्लम ना रहे। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, जैसे कि हम अपने स्टार्टअप्स की बात की थी, राइट, तो आजकल हर एक पर्सन के माइंड में आता है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे पॉडकास्ट है, बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको देखे कि मैं भी अपना स्टार्टअप लॉन्च करता हूँ। सर व्हाट डू यू थिंक कि जेन ज़ी फाउंडर्स रियली वांट टू बिल्ड अ स्टार्टअप और दे जस्ट वांट टू डू फ्लैक्स? 2005-6-7 की बात है, जो 2010 से पहले कह रहा है। अगर आपको कॉलेज में कूल लगना था तो वो गिटार सीखते थे, राइट? अब वही चीज़ आप स्टार्टअप करते हैं, राइट? ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग। वाई इट्स अ गुड थिंग? बिकॉज अगर आप देखेंगे इंडिया की जिस तरह की पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड जॉब्स टू एनीबडी। मैं आपको पहले ही बताता हूँ, एंड नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स श्रिंक ही होंगी बिकॉज प्राइवेट सेक्टर कहीं पे भी आएगा, एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल। आपको एग्जांपल देता हूँ, जब भी आप पासपोर्ट बनाने की कोशिश करते हैं और वो सारा प्रोसेस TCS देखता है, एक एक हफ्ते में लोगों के पासपोर्ट आ रहे हैं, पहले वो गवर्नमेंट के पास होता था। तो एफिशिएंसी इंक्रीज करता है प्राइवेट सेक्टर। अब इसके अंदर भी ये चीज़ है कि लोगों को ऑब्वियसली क्लाउड भी है इस चीज़ का, एंटरप्रेन्योरशिप को आप इंडिया में काफ़ी अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। शार्क टैंक इंडिया जब से आया है तो भी एक नॉर्मल साइंस भी काफ़ी क्रिएट हुआ है कि यार अच्छा ये एक अच्छी चीज़ है। इसमें आप मतलब जैसे आप मान लीजिए कपिल शर्मा शो है जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट शो है, उस पर भी अब एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया जा रहा है, राइट? तो आई फील लाइक कि ऑब्वियसली वो ग्रोइंग ट्रेंड तो रहेगा। अब उसमें ऑब्वियसली देखो बैड एप्पल्स तो हर टाइम पे रहेंगे, क्लाउड चेस कर रहे हैं, वैल्यू नहीं कर रहे। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं ना, तो ओनली थिंग दैट यू शुड बी एमिंग इज इम्पैक्ट। अगर सिर्फ पैसे के लिए करना है दैट इज़ नॉट अ गुड वे, राइट? एंड सबको करना भी नहीं चाहिए। आई बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू आर वेरी गुड एट लाइक डूइंग योर वर्क एंड फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव एक बता दो, शायद लोगों को नहीं इतना समझ में आता। इन टूडेज टाइम, राइट, बीइंग अ एम्प्लॉय, राइट, इज़ फार मोर lucrative than running a company, and people don't understand this thing because होता क्या है कि जो ये आउटसाइड रिटर्न्स आते हैं कि इन्होंने $1 बिलियन बना ली अपनी कंपनी से या उनकी नेटवर्थ इतनी होगी, वो बहुत छोटा है। प्रोपोजिशन जो है ना परसेंटेज वाइज तो फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो काफ़ी सारे आज के टाइम पे करियर वाइज कंपनसेशन स्ट्रक्चर्स काफ़ी फेवरेबल हो गए इंडिया के अंदर बिकॉज ऑफ लाइक कि जिस तरह की ग्रोथ स्ट्रक्चर्स हमारी इंडिया में रही हैं उस वजह से। इट डजेंट मीन दैट आई एम डिस्करेजिंग पीपल, बट आई एम सेइंग इज कि एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपने करनी है, लाइक इफ़ यू वांट टू डू दिस, द ओनली थिंग एंड ओनली रीज़न शुड बी द इम्पैक्ट, कि यार इम्पैक्ट लेके आना, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इफ यू आर डूइंग इट फॉर योर क्लाउड एंड दैट ऑल दैट, वो बहुत सेकेंडरी चीज़ें हैं और डजेंट मैटर। और सर एंटरप्रेन्योरशिप जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ है आज के टाइम पर, बट आई वांट टू नो डिफरेंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस। एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन के अंदर क्या फ़र्क है?
एक है लाला कंपनी, राइट, एक है लाइक ग्रोइंग स्टार्टअप, राइट। इसको कहते हैं लेई बेची। लाइक बिजनेस जो होता है वो लेई बेची, मतलब यहाँ से खरीदा यहाँ बेचा, या कुछ एक्स चीज़ बनाई उसके ऊपर एक मार्जिन रखा एंड बेच दिया, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप में जर्नली अगर आप देखोगे थोड़ा सा इम्पैक्ट की कोशिश है, एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश है, राइट। आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ कि इंडिया का इस टाइम पे सबसे बड़ा स्टार्टअप, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ लाइक मार्केट कैप इन पब्लिक, इज जोमेटो, राइट। आप अपने काफ़ी सारी न्यूज़ आती है कि जोमेटो की वजह से रेस्टोरेंट्स काफ़ी नुकसान में हो गए, काफ़ी सारा कमीशन चार्ज करते हैं। बट मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि जोमेटो ने न्यू डिमांड लेके आया है फूड इंडस्ट्री में, ना कि जो ऑलरेडी डिमांड थी उसको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आया। तो एक एडिड एडवांटेज है। तो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर जो भी आप मान लीजिए कि उस जो हमारे न्यू स्टार्टअप्स हैं और जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें डिफरेंस है कि सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट टर्म विजन नहीं है, राइट। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या है कि इफ़ यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द मनी, दैट इज़ शॉर्ट टर्म थिंग, बिकॉज आपके मोड चेंज हो जाएंगे, मतलब लाइक आपका बिजनेस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वो हर 5-7 साल में चेंज होता जा रहा है। लेकिन अगर आप इम्पैक्ट के पीछे जाएंगे, देन यू हैव पीपल हु ट्रस्ट यू, आपका एक ब्रांड नेम बनेगा एंड उसको आप लेवरेज कर सकते हो अराउंड एवरीथिंग। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप आई वांट टू नो दैट कि ऐसी क्या चीज़ें एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैं अडेप्ट कर सकता हूँ जिससे एटलीस्ट मैं खुद का खर्चा निकाल सकूँ, द टॉप मोस्ट मोनेटाइजेबल स्किल्स विच आई कैन डू विद माई कॉलेज डिग्री। सो सबसे पहले लाइक डू योर शेड्यूल, कि आप देखो कि कब से कब तक अपना शेड्यूल है, राइट, कि कितने बजे मेरी जो है अपनी स्टार्ट हो रही है एंड कब तक मेरा जो क्लासेस एंड हो रही हैं, राइट, वो देख लिया आपने। एंड उसके बाद आप ये देखो कि कितने घंटे मेरे पास फ्री हैं, फिर देखो क्या कोई मुझे पेड गिग मिल सकती है, कोई मेरे को इंटर्नशिप मिल सकती है, उसके अराउंड वर्क करने की कोशिश करो, राइट, वहाँ पे करो, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। जैसे अगर आप एक टेक्निकल पर्सन हो, राइट, द ईजिएस्ट थिंग इज़ हैकाथॉन्स, राइट। नॉन टेक्निकल में राइटिंग कंपटीशंस, मार्केटिंग कंपटीशन चलते रहते हैं, काफ़ी सारे इंडिया में प्लेटफॉर्म्स हैं, यू कैन डू दैट। अगर आप ये समझते हो कि यार मेरा 9 बजे कॉलेज शुरू होता है, 5 बजे ख़त्म होता है और मैं उतना ही करूँगा, तो आज के टाइम में इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव, बिकॉज आई एम टेलिंग यू लाइक पीपल फ्रॉम 15-16 ईयर्स ऑलरेडी दे आर इनटू बिजनेस, सो यू आर ऑलरेडी लेट, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो दैट इज़ द थिंग दैट आई विल रिकमेंड कि आप जितना ज़्यादा हो सके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में घुसिए, चाहे वो इंटर्नशिप्स हो, हैकाथॉन्स हो, या कोई कंपटीशंस। तो जैसे कि आपने ये एक हैबिट तो मुझे पहले ही बता दी है कि आपको अपने कॉलेज आवर्स के अलावा यू हैव टू स्पेयर सम टाइम ऑल्सो टू द वर्क, एंड व्हाट मोर हैबिट्स कैन यू गिव टू स्टूडेंट्स कि ये उनको अडेप्ट करनी चाहिए, और कुछ ऐसी हैबिट्स जो उनको ड्रॉप कर देनी चाहिए जितना जल्दी हो सके। जैसे मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है, राइट, ही वांटेड टू अर्न समथिंग, राइट, क्रेडिबिलिटी इज़ लाइक लॉन्ग टर्म गेम, राइट, अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं काम इतने बजे करूँगा, वो उतने बजे होना चाहिए। कंपनीज़ में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिनको आपको धक्का मार मार के काम करवाना पड़ता है, एक जिनको आप काम बताते हैं, करते वो खुद है। आपको किस कैटेगरी में आना है, दैट इज़ योर चॉइस, राइट। कॉलेज में क्या होता है, बड़ा डीलर वाला अप्रोच रहता है कि यार मस्ती चल रही है, दैट इज़ फाइन। बट क्या है, जब पैसा ऑन द लाइन है, वी विल बी ब्रूटल विद यू, राइट। लाइक आप कुछ भी कर रहे हैं, मान लीजिए हम अपनी कंपनी में करते हैं, देयर आर कैंपेन्स, वी आर लाइक टेकिंग मनी फ्रॉम कंपनीज, देयर इज नो चांस दैट वी वोंट बी लाइक डिलीवरिंग टू देम, राइट। सो वो जो है, अगर कॉलेज स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो इस चीज़ को जो है, अपना जो क्रेडिबिलिटी है उसको बनाने की कोशिश करें फ्रॉम द डे वन। तो सर अगर आप बीएसबी ना करते, इसके अलावा आई वांट टू नो दैट कि अगर आपकी लाइफ में पार्ट ना आया तो बीएसबी वाला पार्ट ही ना आया होता, तो इसके अलावा आप क्या करते? मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनता। माई गोल, लाइक माई मेन थिंग दैट आई वॉन्टेड टू टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, लाइक दिस इज़ द एंड गेम फॉर मी। ओके, Like when I want to end my life, or like in the fag end of my career, I wanted to be the prime minister of this country. So that is it. तो आपने प्राइम मिनिस्टर वाली बात बोली, Uh, तो ये आपका पॉलिटिक्स में लाइक द जर्नी यू हैव शेयर्ड, इसके अंदर कहीं भी मेरे को पॉलिटिकल कनेक्ट तो शेयर ही नहीं हुआ। so
मैं जनरल नॉलेज में काफ़ी सारा लाइक रहता था हमेशा से, राइट। तो मैंने आपको कहा ना एक्स्ट्रा करिकुलर, तो मैं न्यूज़पेपर लाइक रेगुलरली पढ़ता था। न्यूज़ में काफ़ी सारी न्यूज़ देखता था, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, राइट। एंड कोशिश करता था कि क्यों हो रहा है, कोई पार्टी क्यों जीत रही है, लाइक स्कूल टाइम से। एंड उसके पीछे की क्या फ़िलोसफी है, क्या लोगों को पसंद आता है, कोई लीडर की क्यों पॉपुलैरिटी बढ़ती है, कम होती है, राइट। तो पॉलिटिक्स आई फील लाइक ये सेट की क्या कनेक्शन है, इट इज़ कनेक्टेड टू एवरीबडी। टू गिव यू ए कॉन्टेक्स्ट, जब मैंने आपको फिन स्ट्रीट का नाम बताया, फिन स्ट्रीट का हमारा टिकटॉक पे काफ़ी बड़ा अकाउंट था, हमारे Okay. 1.5 लाख फॉलोअर्स थे। एंड वी वर चार्जिंग वेरी गुड मनी फ्रॉम ब्रांड्स उस टाइम पे। एंड सब बढ़िया चल रहा था, बढ़िया पैसे बन रहे थे। एंड गवर्नमेंट ने बैन कर दिया चाइनीज़ ऐप्स को, एंड टिकटॉक में बैन हो गया। हमारी लाखों की डील थी, उसके पैसे आ चुके थे, एंड हमें वापस करने पड़े, राइट। तो पॉलिटिक्स लाइक इफेक्टिव एवरी सिंगल डे। So that is the reason I am very much into politics. Not obviously, I keep a tab. Right? And as a country, I feel like the kind of person I am. I feel like I can contribute in making this country a great nation that it should be. Right? Uh, like my entire cousins, my own brother is in different countries. कोई यूएई में है, कोई कनाडा में है, राइट। समार इन ऑस्ट्रेलिया, तो बाहर है मेरी फैमिलीज। आई एम द ओनली वन हु इज़ लाइक हेयर इन इंडिया, राइट। एंड आई ऑलवेज हैव द अपॉर्चुनिटी कि भाई सारा कुछ करके हैव ए ईजी लाइफ इन द अदर कंट्री। बट मुझे ऐसा है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक वेदर इट्स एनी थिंग, राइट, आई वॉन्ट नेम इट, दे यू ऑल्सो नो, हम दोनों एक ही कंट्री में रहते हैं। आई फील लाइक when you have the grit, determination, but obviously this is not something that I'll pick it up immediately, because इस टाइम पे स्टार्ट करूँगा, आई डोंट फील लाइक आई एम रेडी फॉर दैट। मेरी खुद की पॉलिटिकल समझ एंड उसको मैं नर्चर कर रहा हूँ, मैच्योर कर रहा हूँ। एंड व्हेन द राइट टाइम विल बी, आई विल बी लाइक ऑफ द बिजनेस एंड एवरीथिंग, एंड आई विल गो टू पॉलिटिक्स फुल टाइम। आई वांट टू बी द, सो द एंड गेम इज लाइक इज दैट ओनली। सर जैसे कि आपने अभी बताया कि यू वांट बी द पीएम ऑफ आवर कंट्री, राइट। तो जैसे अभी जो पीएम है, व्हाट आर द थिंग्स यू कैन इम्प्रोवाइज इनटू द कंट्री। जो आपने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता हैं बट ऑन कैमरा हम नहीं बता सकते, राइट। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप एज अ मिडिल क्लास से, हम सभी मिडिल क्लास से आए हैं, राइट। तो वो चीज़ें जो हमारे को रोज़ रोज़ टैप करती हैं, उनके अंदर इम्प्रोवाइज़ कैसे कर सकते हैं हम, और आप क्या इम्पैक्ट डालते हैं? सारी जो प्राइम मिनिस्टर, चाहे करंट है चाहे पिछले वाले प्राइम मिनिस्टर्स थे, सब ने जितना अपना बेस्ट जो उनकी कैपेबिलिटी है वो कर रहे हैं या किया है। मेरे लिए जो मेरा की फोकस एरिया रहेगा वो है एज ए कंट्री एफिशिएंसी क्रिएट करना, राइट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम बहुत पुराने ज़माने के सिस्टम्स को ही चलाते जा रहे हैं, राइट। ईज़ ऑफ थिंग्स नहीं है, राइट। हमें एज ए सोसाइटी जो है, हम हमारी जो, आप मान लीजिए हमारी एस्पिरेशंस है, ड्रीम्स हैं, वो कैपिटलिस्टिक हैं। लेकिन हमारे जो एक्शंस हैं, हमारी जो बातें हैं, वो सारी सोशलिस्टिक है। बहुत बड़ा कॉन्ट्रारियन व्यू पॉइंट है हमारी सोसाइटी के अंदर। अगर आप अमेरिका की बात करेंगे या जो भी बड़े नेशंस हैं, जैसे मान लीजिए चाइना है, तो चाइना में देवर लाइक इन सोशलिस्टिक कंट्री, कम्युनिज्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, बट दे चेंज इट टू प्योर कैपिटलिस्टिक। इंडिया में क्या है कि आप अमीर होना चाहते हैं, राइट, बट साथ साथ में अमीर को गाली भी देना चाहते हैं, राइट। एंड दैट आई वांटेड टू चेंज दिस इन दिस कंट्री, राइट। कि आई वांटेड टू ब्रिंग एफिशिएंसी, राइट, इन ऑल स्ट्रक्चर्स। द मेन थिंग आई वांटेड कि सब बैकग्राउंड में हो, राइट। इट शुडंट बी फील लाइक गवर्नमेंट है, कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है, एंड लाइक पीपल शुड बी डूइंग थिंग्स। वी नीड टू एम्पावर देम, राइट। कि मेरे को लगता है कि जैसे पीपल गवर्नमेंट इज़ फेलियर इन प्रोवाइडिंग जॉब्स, दैट इज़ नॉट गवर्नमेंट वर्क। गवर्नमेंट का सिर्फ जो मेजर दो फोकस रहते हैं, एक होती है हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड हाई क्वालिटी हेल्थ केयर एट ज़ीरो कॉस्ट और अफोर्डेबल रेट्स। अगर ये दो चीज़ें गवर्नमेंट मेजरली प्रोवाइड कर रही है, कंट्री अपने आप आगे बढ़ जाएगी, बिकॉज लोगों में इंसेंटिव्स है ना, बिल्कुल, राइट। आप अगर इंसेंटिव है, अगर है, तो आप अपने आप अपने बिजनेस स्टार्ट करोगे एंड आगे बढ़ोगे। और सर जैसे हम अभी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, राइट, तो मुझे अभी याद आया कि रिसेंटली मैंने एक सीरीज़ देखी थी, स्कैम 2003,
अब्दुल करीम तेलगी की उसके अंदर स्टोरी बताई हुई है। एंड वन थिंग जो उन्होंने शेयर किया था कि द पॉलिटिशियंस आर बैकबोन ऑफ एनी बिजनेसमैन। तो क्या ये बात सच है कि आज के टाइम पे अगर किसी को इंडिया में आज भी बिजनेस करना है तो उसके पीछे एक ना एक हाथ होना ज़रूरी है पॉलिटिक्स का? when the scale is big, when you are working with the regulators, right, जहाँ पे मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है, राइट, सो यू वर्किंग विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो सब चलता रहता है, तो ऑब्वियसली ऐसे एरियाज आ जाएंगे विच आर ग्रे एरियाज, राइट, जहाँ पे यू नीड सम लेवल ऑफ सपोर्ट. बट इफ़ यू आर डूइंग समथिंग विच डजंट रिक्वायर दैट मच इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो वहाँ पे इन दैट सेंस वी हैव लाइक लिबरलाइज्ड एज सच. ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर, व्हाट डू यू थिंक कि ऐसे कौन से टेक स्टार्टअप्स हैं या फिर ऐसी कौन सी टेक स्ट्रीम है जो आने वाले 4 से 5 साल में दे विल मतलब ख़त्म हो जाएंगे? जहाँ पे भी ह्यूमन लेबर का आर्बिट्राज है, राइट, मान लीजिए आप यूएस में बेच रहे हैं, इंडिया में बना रहे हैं, राइट, इंडिया में रेट सस्ते हैं आपके लेबर के या मान लीजिए एम्प्लॉय के, तो वो सारी जो चीज़ें हैं विद एआई कमिंग इन, राइट, उसकी एफिशिएंसी किक इन होएगी, वो सारे बिजनेस इम्पैक्ट होंगे 100%. ओके। एंड द थिंग इज़ दैट कि मुझे ऐसा लगता था कि जो कंप्यूटर बेस्ड बिजनेसेस हैं उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा एआई की वजह से, बट यू आर सेइंग दैट कि जो हैंड वर्क उनके ऊपर इम्पैक्ट कैसे आएगा? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? आएगा टेक बेस ही, मैं टेक बेस में भी ह्यूमन आर्बिट्राज जो खेलते हैं, तो बेसिकली आप यूएस में बेचते हैं प्रोडक्ट्स अपने टेक के, एंड बनाते वो आप इंडियन उससे हैं बंदे से, उसको आप कम पैसे देते हो, तो वो सारे बिजनेस इम्पैक्ट होंगे. ओके। बिकॉज बिकॉज ह्यूमन लेबर की जो आर्बिट्राज है वो एआई के साथ ख़त्म होती चली जाएगी, लाइक वो डाउनवर्ड स्पेरल ही है, एंड वो हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा. और एक सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, मुझे लगता है ऐसे कोई टेक पॉडकास्ट कहीं नहीं होगी जिसके अंदर ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, तो क्या एआई सर जॉब रिप्लेस कर देगा या फिर जॉब्स इंक्रीज करेगा? So there is a word called co-pilot, right? Human interaction with AI support, right? That is something that will go, right? AI will be integrated. Obviously, you need to know how to use these tools. अगर आप नहीं करते, then you will be unemployable. ऐसा ही ट्रेंड आया था जब कंप्यूटर्स आए थे, राइट. ऑब्वियसली डिसरप्शन जो है वो होएगा, राइट, इट वोंट बी लाइक डिसरप्शन नहीं होएगा, बट ये है कि अगर आप एआई को इंटीग्रेट कर लेते हैं एंड समझ लेते हैं कि कैसे आप अपने वर्क फ्लो में ऐड ऑन कर सकते हैं, देन आई वोंट फील लाइक यू विल बी इम्पैक्टेड एज सच, राइट. एंड देयर आर कंसेप्ट्स लाइक यूनिवर्सल इनकम, वो आपको गवर्नमेंट से मिलेगी, अब वो सब चीज़ें चलेंगी, तो वो सब चीज़ें ऑलरेडी गवर्नमेंट 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन तो दे ही रही है, तो वो वाली चीज़ें भी आएंगी अगर जो कोई अनएम्प्लॉयड हो जाएगा. दैट इज़ अ न्यू नॉर्मल, राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. एंड सर अगर मैं ये देखूं कि आप बैक फिर दोबारा अभी आप 20 ईयर्स के ही होते, ठीक है, जो ऑलमोस्ट अभी मेरी एज है, तो आप क्या सजेस्ट मतलब आप क्या सोचते कि अभी मैं जितनी जर्नी कवर कर चुका हूँ, मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं और उनको कैसे कैसे सुधार सकता, अगर मैं पहले 20 साल का अब होता तो मैं क्या क्या चीज़ें करता? एक बड़ा फेज आया था मेरी लाइफ में कुछ टाइम पहले, राइट, वेयर आई फोकस्ड ऑन एफिशिएंसीज टू मच ऑन द एक्सपेंस साइड ऑफ थिंग्स. तो एक होता है अर्निंग्स, एक होता है एक्सपेंस साइड, दो ही. तो मेरा एक्सपेंस साइड बहुत ज़्यादा फोकस हो गया था, राइट. उससे पहले मैं अर्निंग्स पे बहुत फोकस करता था, राइट, एंड दैट आई फील सो खर्चे कम करके कभी कुछ बड़ा नहीं बनता, अर्निंग्स बड़ी करके, इनकम बड़ी करके आपको रेवेन्यूज़ बड़े करने पड़ेंगे. एंड अगर मैं मतलब 20 साल का हूँ या फिर आई गो बैकवर्ड, आई विल इंस्टिल दिस थॉट कि नेवर थॉट अबाउट द एक्सपेंसेस, जस्ट फोकस ऑन दैट इंक्रीजिंग द रेवेन्यूज़, राइट, एंड बी फास्ट, राइट. जिस टाइम लाइक दिस इज़ द fastest that I am in, like in my whole career, right, in my whole journey, like entrepreneurship. So this is what I feel कि जितना fast हो सको, गलतियाँ होंगी, but if you're fast enough, if you have like कि आप आगे आगे chances लेते जाओगे, success will be yours. ओके ओके ओके। एंड नाउ सर हमारा जो मेन पार्ट था वो यहाँ पर कवर हो चुका है, एंड अब हम आते हैं रैपिड फायर की तरफ. इसके अंदर मैं आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछूंगा, उसके अंदर जस्ट यार श्योर. सर आपको क्या लगता है कि जो आजकल इंडियन स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, वो एक सच में स्टार्टअप बना भी रहे हैं या फिर दे आर जस्ट कॉपी पेस्टिंग थिंग्स, लाइक
देसी रीब्रांडिंग कर रहे हैं वो किसी और स्टार्टअप की? देखो, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो राइट, द ईजिएस्ट वे टू डू इज़ दिस ओनली, कॉपी पेस्ट. कहीं और चल रहा है वो आप करके देखो, बेटर करके देखो, राइट. It might feel not like not the like optimum answer or PR ready answer, but this is the reality, right? Just copy paste and start doing things up, right? Your ideas are nothing, zero. Execution what matters is like the startup I respect the most in the recent times is Zomato. अब मुझे बताओ जोमेटो में क्या इनोवेशन है? कोई इनोवेशन नहीं है. आप एक ऐप पकड़ रहे हो एंड वहाँ पे बंदा आता है, फूड ऑर्डर कर रहा है, किसी डिलीवर रेस्टोरेंट से लेकर कस्टमर तक डिलीवर हो रहा है, राइट. अब आप ये सोचिए कि दे हैव ए 99% से भी ज़्यादा उनका फुलफिलमेंट रेट है. तो यानी कि अगर आप 100 ऑर्डर कर रहे हो तो 99 वो ऑर्डर रेस्टोरेंट से बन के आपके घर पे आ रहे हैं. एंड दैट इज़ हैपनिंग फॉर 2-3 मिलियन ऑर्डर्स अ डे. तो आइडिया मैटर नहीं कर रहा. जोमेटो ऐसा नहीं है कि रेवोल्यूशनराइज आइडिया है कि यार बिल्कुल दुनिया चेंज कर देगा. फूड डिलीवरी बिजनेस है, दुनिया में और जगह भी होते हैं, बट जिस एफिशिएंसी से, जिस एग्जीक्यूशन के साथ वो कर रहे हैं ना, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ डिफरेंशिएटिंग. तो व्हेन यू आर आस्किंग कि इंडियन स्टार्टअप्स लाइक कॉपी पेस्टिंग, यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टार्टिंग में. व्हेन यू आर स्टार्टिंग इन इकोसिस्टम, इंडिया में जैसे स्टार्टअप्स की वेव आई 2008, 9, 10, फ्लिपकार्ट की एग्जिट हुई एंड इससे एकदम से बूम आया. तो वी फील लाइक कि अब मेच्योर होगा इकोसिस्टम तो न्यू, जैसे आप मान लीजिए मीशो. तो मीशो इज़ ए लाइक न्यू प्रोडक्ट जो इंडिया में ही बना. आप क्विक कॉमर्स में भी अगर आप देखो कि दुनिया इंडिया से सीख रही है, राइट. तो वो चीज़ है. और जैसे सर मैं आज अपने खुद वर्क करना शुरू करता हूँ, ठीक है, जो मेरी पहली सैलरी आएगी, मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, पहली सैलरी आई थिंक सबने अपनी उड़ाई होती है कि पहली बार पैसा हाथ में आया है. तो एज अ माइंडफुल पर्सन आप एक्सपेंसेस को कैसे डिवाइड करना चाहोगे? कितनी सेविंग्स होनी चाहिए, कितने आपके एक्सपेंस होने चाहिए, इन सबको कैसे डिवाइड करेंगे? मैंने वही जो स्टार्टिंग में कहा था कि व्हाट इज़ वन थिंग दैट आई विल टीच माई सेल्फ, कि एक्सपेंसेस पे मत ध्यान दो, इनकम को इंक्रीज़ करने की कोशिश करो. आपने पूछा कि पैसे आ रहे हैं उसको क्या करना चाहिए. जैसे मेरे पास 20,000 रुपये आ रहे हैं, हाँ, ठीक है, तो उस 20,000 को मैं कैसे डिवाइड करूँगा? तो सबसे पहले आप देखो कि आप अपनी लाइफ में जो आप वर्क कर रहे हो उसको एफिशिएंटली करने के लिए क्या आप कुछ पैसे खर्च कर सकते हो. जैसे कि आपको लाइक आई एम नॉट एप्पल फैन बॉय, बट एक एप्पल का प्रोडक्ट है दैट इज़ मैकबुक्स ना. एप्पल के जो भी लैपटॉप्स हैं, मैकबुक सीरीज़ है, वो सबसे बेस्ट लगती है मुझे इन कंपैरिजन टू द विंडोज़ लैपटॉप्स. तो मेरी टीम में काम करते थे, उनका अराउंड 40-45 हज़ार का बजट था. ही वॉज बाइंग ए विंडोज़ लैपटॉप. मैंने कहा यार मेरे से आप पैसे लो इंटरेस्ट फ्री, आप मुझे वापस कर देना, बड़ा मैकबुक लो. अब क्या है कि उसमें की एफिशिएंसी बढ़ी, राइट. तो आप ऐसा देखो, जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए ऐसे कोई टूल्स हैं क्या, राइट. ऐसी कोई चीज़ें हैं क्या कि जिससे आपका मतलब वो, जैसे मान लो अगर आपका 15,000 का फ़ोन है, राइट, वो हैंग हो रहा है, इट डजंट मेक गुड सेंस. तो आप 20,000 25,000 का फ़ोन लेके देखो कि क्या उससे वो हैंग वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है. एफिशिएंसी होती है, राइट. तो मेरे लिए मुद्दा है कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ करते चले जाओ. अब जैसे मान लीजिए एक है स्टेटस ओरिएंटेड चीज़ें, राइट, एंड वन इज़ योर एफिशिएंसी. तो स्टेटस ओरिएंटेड है कि आप बढ़िया ब्रांड की शर्ट पहन लो, टी शर्ट पहन लो. अगर आप स्टार्टिंग ऑफ योर करियर, डजेंट मैटर, राइट. ऑब्वियसली दीज थिंग्स मैटर इन ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, ऐसा नहीं मैं कह रहा, राइट. बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके 20,000 पे आ रहे हैं, आप सेव मत करो अभी. लाइक उस फिलोसफी मत जाओ. कोई फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर्स ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है कंट्री का कि सेव करो सेव करो. दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. सबसे पहले अपने आप को अपस्किल करो. अगर 10,000 का भी कोर्स लेना पड़े ना, खरीदो, पर अपने आप को अपस्किल करो. बिकॉज अगर आप अपस्किल करते चले जाओगे ना, आपकी कंपाउंडिंग इतनी मतलब ख़तरनाक हो जाएगी. तो आई टेल यू एग्जांपल, व्हेन वी वर डूइंग दिस टी शर्ट्स थिंग, तो एक टी शर्ट को भेजने की जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट थी अराउंड 12-15 रुपये थी. मैं उसको 1-1.5 रुपये पे ले आया था, राइट. वाई? बिकॉज आई वॉज दैट डिलीजेंट कि मैंने उस टाइम पे इतने सारे कुरियर पार्टनर्स इकट्ठे करे, उसमें कहा कि भाई मैं इतने वॉल्यूम दूंगा, मुझे सबसे बेस्ट रेट चाहिए. तो क्या है कि अगर आपकी स्किल की कंपाउंडिंग है ना, तो आप इतना ज़्यादा पैसा बना लोगे कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को देखो यार, ऑन ए वेरी ऑनेस्ट बेसिस आप बिल्कुल पागल भी हो जाओगे ना
इंडिया में, आप लाख 1.5 लाख रुपए से ऊपर खर्च नहीं कर पाओगे। लाइक रोज़ भी बाहर खाना खाओ, लेविश रेस्टोरेंट्स में जाओ, बढ़िया से बढ़िया कपड़े भी पहनो। ऑब्वियसली अगर आप पागल ही हो जाए, लाइक आप बोलोगे कि आप जहाज़ खरीदना है, योट खरीदनी है, ऑब्वियसली दैट आर कॉस्टली थिंग्स। एक्सेप्शनल थिंग है। हाँ, एक्सेप्शनल थिंग, राइट। अगर आप नॉर्मल कर रहे हो तो आई डोंट फील लाइक 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा आपको मतलब आप कर सकते हो खर्च। बेसिक आप 10-15-20 हज़ार रुपये में बहुत ही बढ़िया ज़िंदगी आप जी सकते हो इंडिया के अंदर, राइट। तो अभी के लिए अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द करियर, डोंट फोकस ऑन सेविंग्स एंड ऑल, फोकस ऑन अपस्किलिंग। बढ़िया से बढ़िया कोर्स खरीदो, वो चीज़ लो जिससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो आपके काम के अंदर। अगर मान लो आप कितने पैसे बना लोगे 20 हज़ार में, मान लो आप 50% कर लेते 10 हज़ार रुपये, साल का कितना हुआ 1,20,000 रुपया। इट्स पीनट्स। 1,20,000 रुपये कुछ भी नहीं होता, राइट। पर अगर मैं 1,20,000 रुपये अपनी अपस्किलिंग करूँ, जो मैं 20,000 कमा रहा हूँ, क्या उसको मैं 5x कर सकता हूँ? मैं कह रहा हूँ आप 10x कर सकते हो। पर आपको पैसा अपस्किलिंग में लगाना है, ना कि सेविंग में। ये स्कैम है, लाइक यू नो, डोंट फील लाइक, ऑब्वियसली देखो आई एम ऑल्सो सेइंग समथिंग, डोंट बाय मी, ट्राई एंड वेरीफाई, एज सिंपल एज दैट। और सर आजकल जो जनरेशन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट ट्रैप के अंदर फंसी हुई है कि मुझे कुछ भी बाय करना है, क्रेडिट कार्ड, जस्ट स्वाइप इट एंड इट इज़ बीन पेड। तो क्या ये हटना चाहिए या फिर ये इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है? If you smartly use credit cards, right, then obviously there are some, like you know, here and there small benefits that you can take. Obviously अगर आप क्रेडिट कार्ड के उसके ऊपर जी रहे हो, राइट, तो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज उसका इंटरेस्ट रेट आई थिंक मिनिमम इंटरेस्ट रेट 36% होता है एंड गोज अप टू 54%, सो इट डजंट मेक सेंस। तो जो रिमोट वर्क है, इज इट अ स्कैम और फ्रीडम? I feel like I am a 100% supporter of office work only, right? इन ऑफिस ही आप काम कीजिए, बट एक्सेप्शनल डेज होते हैं, बारिश है, बंदा बीमार है, राइट, जेन्युइन कंसर्न्स है, तो वर्क फ्रॉम होम की जो है ऑप्शन भी आपको रखनी चाहिए। ठीक है। एंड आफ्टर दैट, फंड रेजिंग इज अ ट्रैप और अ फेवर? इफ़ यू वांटेड टू हैव समथिंग जहाँ पे बर्न रहेगा, कस्टमर एक्विजिशन को ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आपको फंडिंग उठानी ही पड़ेगी इफ़ यू वांट टू स्केल थिंग्स अप, राइट। चाहे आप पब्लिक मार्केट से करो, चाहे प्राइवेट मार्केट से करो, अगर आपको बड़ी कंपनी बनानी है, यू नीड टू हैव इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड। ओके। और Gen Z founders are game changers or cloud chasers? गेम चेंजर्स। Can you please explain how? Like they are bringing a fresh blood of innovation into the ecosystem, right? They are saying कि यार हम किसी से कम नहीं है, right? Like लोग कहते हैं कि एटीट्यूड है, एरोगेंस। आई फील लाइक यू नीड लिटिल बिट ऑफ एरोगेंस। अगर वो है ही नहीं, देन यू आर नॉट अ पर्सन। Okay. And AI founders, visionary or hype merchants? अभी तो जो मेजोरिटी है वो हाइप मर्चेंट्स हैं, बट ऑब्वियसली इवेंचुअली इंडस्ट्री विल इवॉल्व, बिकॉज 2-3 साल ही हुए हैं, राइट। बट ऐसे इवॉल्व होगी, इट विल गेट बेटर। Okay. So the last question for today is, do you believe in work-life balance or just an excuse? अगर यार आपको एवरेज काम करना है तो देन यू कैन फोकस ऑन दीज थिंग्स, पर बढ़िया काम करना है, चीज़ें फोड़नी है, तो देन टाइम इज़ लाइक नो कॉन्स्टेंट। आप ये नहीं देख सकते कि यार मैं 6 घंटे ये करूँगा, 6 घंटे ये करूँगा, आप सोच के नहीं करोगे। चाहे 10 घंटे लग जाए, चाहे 10 मिनट लगें, दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू डिसाइड। बट ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग यू शुडंट बी हैविंग वर्क लाइफ बैलेंस, बिकॉज वन ऑन इट्स ओन, राइट। जिसको जो पसंद आ रहा है वो करो। मेरा ये मानना है, सो पंजाबी में कहावत है, जिन्ना गुड़ पाओगे उन्नी चाय मिठी बनोगी। तो सेइंग इज़ लाइक दैट। तो जितनी शुगर डालोगे उतनी बढ़िया चाय बनती है, मीठी बनती है। तो जितने आर्स डालोगे ना, उतनी ही ज़्यादा रिवॉर्ड्स आपको मिलते चले जाएंगे।